मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है कि कब किसी व्यक्ति को द्वितीय विवाह का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। और आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे कुंभ लग्न के जातकों या जातिकाओं के बारे में। साथियों, अगर कुंडली मिलान में थोड़ी बहुत चूक हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि जीवन भर दाम्पत्य की गाड़ी को खींच लिया जाए। चला लेना शब्द मैं यूज़ नहीं कर रहा, खींचना शब्द यूज़ कर रहा हूँ। उसका कारण यह है कि जब किसी कारण को कुंडली यदि ठीक से नहीं मिलती है और जीवन को एक समझौते के रूप में आगे चलाना पड़ता है तो व्यक्ति कई बार दबावों के चलते भी गाड़ी को खींच लेता है। परंतु यदि किसी ज्योतिषी की गलती के कारण, क्योंकि ऐसी गलतियां आमतौर पर मेरे सामने जब जातक आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि कुंडली कब और किससे मिलवाई थी, तो वो कहते हैं कि हमारे तो 36 के 36 गुण मिल रहे थे, फलाना और बहुत सारी बातें। और जब मैं उसका गहराई से विश्लेषण करता हूं तो मैं कहता हूं कि कुंडली जो है वो आपस में इन मुद्दों पर नहीं मिल पा रही है। अच्छा, बात ये मुद्दे की कि अगर थोड़ा बहुत हो तो आदमी चला भी ले। ऐसी ऐसी कुंडलियां लोगों ने मिला दी जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की मिलान की बात कर रहे हैं। एक दोनों में से जो है वो बिल्कुल शांत व्यक्ति है और दूसरा ऐसा है जिसको रोजाना ही पार्टियां करना पसंद है। कैसे बिताएंगे ये जिंदगी? एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोशल है और दूसरा जो है वो एकांत में रहना पसंद करता है। एक ऐसा कि पूरी दुनिया जीतने की महत्वाकांक्षा उसको है और दूसरा जो है वो संतोष की पोटली से ही खुश है। एक ऐसा है कि पूजा करने बैठता है तो 2-2 घंटे तक जाप, पूजा, अर्चना, मंत्रोच्चार करता रहता है और दूसरे वाले को ये पता ही नहीं कि अंतिम बार वो मंदिर कब गया था। एक ऐसा कि जिसको आप कोई भी काम दो तो उस काम को वो बहुत खूबसूरती से अंजाम देता है। दूसरा व्यक्ति सामान्य योग्यता का व्यक्ति। अब ऐसे दोनों व्यक्ति आप अंदाजा लगाइए कि कैसे विवाह की गाड़ी को साथ में खींचेंगे। साथियों, बात आज हम करेंगे कुंभ लग्न की। कब कुंभ लग्न में द्वितीय विवाह का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद सरल सा जो एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस एपिसोड के अंत में, उसका सही जवाब देना बेहद ज़रूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका का विश्लेषण शुरू करें और जानें कि कब ऐसा होता है। साथियों, जो कुंडली 11 नंबर से प्रारंभ होती है, इस स्थान पर जहां 11 नंबर होता है उसको कुंभ लग्न की कुंडली कहा जाता है। यदि लग्न में ही कुंभ लग्न की कुंडली में शनि और बुध दोनों की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में द्वितीय विवाह का सामना जरूर करना पड़ता है। शनि यहां पर लग्नेश है, साथ ही व्ययेश भी है, शुभ फल कारक है। शनि यहां पर शश योग जैसे बहुत ही बढ़िया और शानदार राजयोग का निर्माण कर रहा है। शनि की दशा इस व्यक्ति के लिए बहुत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इतनी शानदार रहेगी। बुध पंचमेश भी है और साथ ही वो अष्टमेश भी है। हालांकि बुध भी कुलदीपक योग का निर्माण कर रहा है, परंतु इन दोनों की युति कुंभ लग्न में व्यक्ति को दूसरे विवाह का सामना जरूर करवाती है। अब साथियों, अब ऐसी यदि स्थिति है तो और क्या क्या विशेषताएं व्यक्ति की होती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। बाल जो हैं उसके कम उम्र में उड़ जाया करते हैं। शांत स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है। दया और करुणा की यदि बात करें तो कूट कूट कर उसके अंदर भरी हुई होती है। अपने भाइयों से उसकी जरा भी नहीं बनती। सरकार में उसका दखल बहुत अच्छा होता है। हो सकता है वो अच्छी पोस्ट पर हो या नहीं भी हो तो भी वो सरकार से कार्य कराने में माहिर व्यक्ति होता है। किसी भी व्यक्ति को यदि सलाह की ज़रूरत हो इनके आसपास तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई सलाह दे सकता है। पर ये सारी बातें होते हुए भी द्वितीय विवाह का सामना ऐसा व्यक्ति करेगा और ख़ास तौर पर तब तो ज़रूर करेगा यदि वो कुंडली ठीक से मिला करके विवाह न करे।
तो साथियों, उद्देश्य केवल बिल्कुल इतना सा है कि आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कुंडली मिलान के समय कि इन परिस्थितियों का आप त्याग ज़रूर करें। और यदि किसी कारणवश इस स्थिति के कारण दाम्पत्य में आप संकट का सामना कर रहे हैं तो किसी विद्वान की सलाह लेकर के उचित वैदिक उपाय भी आप ज़रूर करें। साथियों, आइए अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुमन रानी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जमशेदपुर से। आपने अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहा है कि उनकी नौकरी पर अभी एक खतरा मंडरा रहा है, तो क्या होने वाला है। ये जो खतरा मंडरा रहा है ये 2021 तक मंडराता रहेगा, पर आप निश्चिंत रहिए, नौकरी पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनसे आप इतना ही आग्रह करें कि नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। नौकरी पर इनके कोई आंच नहीं आएगी। साथियों, अब बेहद ही आसान सा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आज शनि के लग्न में बैठे होने, वो भी स्वग्रही होने पर किस बेहतरीन राजयोग का निर्माण होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।